हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो मेरा वीडियो था सबमिनल्स के ऊपर, वो म्यूज़िक बहुत पावरफुल है। जो पीडीएफ अपने लाइफ में लक को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर सुने। आप 21 डेज़ तक उस म्यूज़िक को ज़रूर सुने और मैनिफेस्ट करें जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है वो जो मेरी जर्नी से रिलेटेड है, जो भी मेरा बेसिक इनर वर्क है, वो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जब हमारी हायर सेल्फ हमें पुश करे कि आपको ये चीज़ करनी है, तो उस वक्त वो चीज़ करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ मुझे कल से डाउनलोड हो रही थी कि आपको ये चीज़ लानी है। कलेक्टिव में बहुत सारे डीएफ को ज़रूरत है कि आप अपना बेसिक इनर वर्क बताओ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर करके अभी इस मुकाम पे पहुंची हूँ, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं हमेशा क्या करती हूँ कि अपनी डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी दोनों को बैलेंस रखने की बहुत कोशिश करती थी। उसके लिए जो मैं टेक्निक करती थी वो चीज़ मैं आप लोग से भी बताऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो हमारे राइट साइड की होती है, जो फेमिनिन होती है वो हमारे लेफ़्ट साइड की होती है। तो इन दोनों का तालमेल रखने के लिए मैं अक्सर ये करती थी कि जो भी मैं काम अपने राइट हैंड से कर रही हूँ, जैसे कि कोई सामान को उठाना हो गया है ना, मतलब बटन लगाना, कोई भी चीज़ करना, मतलब जो मैं राइट हैंड से हर चीज़ करती हूँ, पानी का गिलास उठाना, कभी खाना बनाना, तो वो कभी कभी मैं क्या करती थी कि अपने लेफ्ट हैंड से करती थी। इससे क्या होता है कि आपस में जो डीएम और डीएफ एनर्जी है उनका तालमेल बनता है, और साथ में आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी डीएम और डीएफ एनर्जीज़ का तालमेल बनने लगता है। तो इस तरीके से आप भी ये चीज़ ज़रूर करें, आप ये करके देखो। बहुत मतलब आपको इस तरीके से एनर्जी फील होने वाली है जहाँ पे आप अपने मैस्कुलाइन साइड से काम कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं फेमिनिन हूँ, बट वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब आपने ये अपने लेफ्ट हैंड से करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। क्योंकि काफ़ी डीएफ को ये चीज़ रहती है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो आपको उसमें तालमेल लाना है कि आप और आपके डीएम सेम पेज पे हैं, तो दोनों वो चीज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपके डीएम कर सकते हैं तो वो आप भी कर सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर करें कभी कभी, है ना। आप अपने लेफ्ट हैंड से भी सारी चीज़ें करने की कोशिश करो। और एक चीज़ और जिससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आप चल रहे हो, है ना, तो थोड़े टाइम के लिए आप अपनी आइज़ को क्लोज करके चलो, देख के, है ना। जहाँ पे आपको पता है कि आप मतलब अपने घर पे हो, तो थोड़ा लगने उगने का कोई वो ना हो। ऐसा नहीं कि बाहर आपको ऐसे चलना है रोड वगैरह में, आप अपने घर पे ही ट्राई करके देखो, थोड़ा केयरफुल होके, ठीक है, कि आप अपनी आइज़ को कुछ सेकंड के लिए बंद करके चलो। उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। एक जगह अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक होती है, आप इसको करो। और जो सेकंड टेक्निक होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा निगेटिव फील होना, या अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना, या फिर मैं अपनी चीज़ों को दूसरे तक कैसे पहुंचाऊं और दूसरे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये चीज़ मतलब है, पॉइंट वाली बात है। अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो उस चीज़ को वो अच्छे से समझे। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि नहाने के पानी में अगर आपके अंदर लग रहा है कि बहुत निगेटिविटी है या कुछ निगेटिव एनर्जीज है आसपास, तो एवरी आप ट्यूसडे और सैटरडे को आप पानी में नमक डाल के नहाओ, ठीक है। और हर थर्सडे को आप पानी में हल्दी डाल के नहाओ। उससे आपका जुपिटर जो गुरु है वो स्ट्रांग होता है। आप दूसरों तक भी अपनी बातों को पहुंचा पाओगे, लोग आपकी बातों को समझेंगे भी। अगर कहीं पर भी आप ऐसे फील्ड पे हो जहाँ पे आप किसी को एक होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ दूसरों तक पहुँचानी है जिससे वो मोटिवेट हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदे करने वाला है जो आप पानी में हल्दी डाल के नहाओगे तो। और आप हर फ्राइडे के दिन अपने पानी में इतर, स्पेशली जो रोज़ वाटर हो गया या फिर रोज़ का जो इतर होता है वो डाल के नहाओ। इससे आपकी लाइफ में एबंडेंस हो गया, मनी, लग्जरी, ये सारी चीज़ें आने लगती है। तो ये चीज़ें मैं करती थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमें अपनी जर्नी को तो देखना ही है,
जो DMDF एनर्जीज़ को बैलेंस करना, साथ में अपने मटेरियल चीज़ों को भी देखना है, जैसे कि मनी, घर, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें मैं करती थी। छोटी छोटी चीज़ें कर करके ही मैंने अपनी मनी ब्लॉकेज को रिमूव किया है, अपने आप को हील किया है, अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं वो चीज़। जर्नी तो कंप्लीट कभी नहीं होती है ना। जर्नी तो जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक चलना है, हमारा पर्पस है वो तो करना ही है। लेकिन जो हमको मिला गया है कि इसमें आपको काम करना है, अपने रीयूनियन को अचीव करना है, वो सब कुछ हो चुका है। तो वो चीज़ आप लोग भी करिए अपनी जर्नी को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट में, जब भी मैं लो फील होती थी, जैसे कि मैंने अपने 2 दिन पहले वीडियो में भी बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है DF। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो जब भी मैं लो होती थी, मैं हमेशा मतलब म्यूज़िक मुझे बहुत हील करती थी, है ना। और जो भी हाई वाइब्रेशन वाले म्यूज़िक हो गए, जो भी हमें मोटिवेट करते हैं, उस टाइप के मैं म्यूज़िक सुनती थी। कभी भी आप अगर लो वाइब्रेशन में हैं तो कभी भी आप सैड सॉन्ग मत सुनिए, वरना आप उतना ही लो फील करोगे, है ना। तो जितना हो सके आपको कोई सॉन्ग मोटिवेट करता है तो उस टाइप के आप सॉन्ग सुनो। तो मैं हमेशा इस चीज़ को यूज़ करती थी कि जब भी मैं लो फील कर रही हूँ, अटैक हो रहा है, तो मैं तुरंत मैं म्यूज़िक की हेल्प लेके अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके चले जाती थी। और जो मैंने 3 सॉन्ग पिन किया है वो तो मेरे बहुत फेवरेट है, मतलब वो तो मैं सुनती ही सुनती थी जब भी मैं ऐसे लो एनर्जी में जाती थी। इसीलिए मैंने वो चीज़ आप लोगों से शेयर की है कि आप लोग भी सुनो उस चीज़ को, आप उसको सेव करो, डाउनलोड करो, कैसे भी करो, लेकिन जब भी आप लो फील करते हो उस चीज़ को आप ज़रूर सुनो। बहुत मतलब उसमें इतनी पावरफुल एनर्जीज है ना कि आप सुनते ही आपकी पूरी जो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट में आप ये जो सिंबल देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल से ये सिंबल है, यूनालोम का, मंडाला का ये सिंबल है। ये सिंबल पीस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, एनलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। तो आप अपने डिवाइन से, है ना, अपने DM एनर्जी से या फिर पीसफुल एनर्जी में आप नहीं जा पा रहे हैं, स्ट्रेंथ फील नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिंबल्स का यूज़ करें। मैं किस तरीके से इस सिंबल्स का यूज़ करती थी, आप इस सिंबल्स को अच्छी तरीके से देखिए। उसके बाद एक शांत जगह पे आप बैठो, उसके बाद आप इस सिंबल्स के एनर्जीज़ को इन्वोक करो कि मैं यूनालोम की एनर्जीज़ को इन्वोक कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे असिस्ट करो या हेल्प करो। इस तरीके से आप उनको इन्वोक करोगे। उसके बाद आप उनसे प्रेयर करो कुछ देर के लिए कि यूनालोम की जो भी एनर्जीज़ है वो मेरे बॉडी में प्रवाहित हो और मैं पीस के सिचुएशन में आ सकूं। अगर मैं बहुत होता है ना कि कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाना या स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, डिवाइन से आप एक कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, एनलाइनमेंट की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, तो आप इसे प्रे करो कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। और कुछ देर आप देखो कि यूनालोम की सारी एनर्जीज आपके क्राउन चक्र से आ रही है, पूरे बॉडी में आपके फैल रही है और आप पीसफुल एनर्जीज़ में हो और एनलाइनमेंट में हो, जहाँ पे डिवाइन से आपको सब कुछ आंसर मिल रहा है डायरेक्ट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। वैसे भी जो लोटस होता है, इसमें आप सिंबल्स में देखो, इसमें लोटस है, इन्फिनिटी का सिंबल भी है। तो जो लोटस होता है वैसे ही पीस का एक प्रतीक माना जाता है, और जो नेशनल फ्लावर होता है हमारे इंडिया का वो लोटस ही है। और आप ये भी कर सकते हैं, अपना लाइफ पाथ नंबर देखिए, अगर आपका 1 नंबर है तो 1 लोटस वाला सिंबल यूज़ करें। आप ड्राइंग भी कर सकते हैं पेन से, है ना। आप ग्रीन कलर का, रेड कलर, वायलेट कलर उनके पेन से आप अपने हैंड पे ये 1 लोटस का सिंबल यूज़ करो। मतलब आप एक 1 लोटस का सिंबल बनाओ अपने हाथ पे। तो क्या होगा, जो भी लोटस की एनर्जीज़ है, जो पीसफुल एनर्जी होती है, वो आप उससे कनेक्ट फील कर पाओगे, तो अपने आप ही आप पीसफुल सिचुएशन में आने लगोगे। अगर किसी का 2 है तो 2 सिंबल वाला लोटस यूज़ करो, 3, 4 ऐसे कर करके। अगर जिसका 9 है तो वो 9 नंबर के लोटस का आप यूज़ कर सकते हो। आप गूगल पे देखो, 9 लोटस वाला सिंबल आपको दिखेगा, या फिर आप अपने हैंड पे 9 लोटस का एक होता है ना पंखुड़ी टाइप का बना सकते हो, जो लीव बोलते हैं, जैसे भी आप जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आप उसको ड्राइंग कर सकते हो। 9 लोटस के सिंबल्स को आप गूगल से भी निकाल सकते हो, बहुत आपको इजीली फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो मैं चीज़ें करती थी वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है।
तो ये आप ट्राई करो, जो भी चीज़ें मैंने बताई है धीरे धीरे आप स्टार्ट करो। सब कुछ एक साथ करोगे तो आप भी बोलोगे कि टाइम रहता नहीं है मैम, कैसे करें। ये तो हमारी बेसिक की चीज़ें हो गई, लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से करना है वो इनर वर्क अलग होता है। तो वो भी हमारा मतलब एक जर्नी का पार्ट है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो चीज़ें हैं ही, बट उसके बिना हमारी जर्नी पूरी नहीं होगी, हम बैलेंस फील नहीं कर पाएंगे, हमारा रियूनियन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चीज़ें कर करके ही आप अपने सिस्टमेटिक इनर वर्क तक पहुंचोगे, क्योंकि अगर आप ये ही नहीं करोगे तो आप लो होगे, आप निगेटिव होगे, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा इनर वर्क करने का, आपका मन नहीं करेगा इनर वर्क करने का। तो ये चीज़ आप पहले करो, उसके बाद ही आप अपने सिस्टमेटिक इनर वर्क जो होता है वहाँ तक आप पहुँचो। तो मैं आने वाले टाइम में अपनी जो जो चीज़ें होंगी, जो मैं करती थी बेसिक वाली चीज़ें, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। जब भी मुझे कुछ भी डाउट होता है, मुझे गाइडेंस मिलती है मेरे हायर सेल्फ से, वो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और कुछ भी आप लोगों के डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टा मेल कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।